हम आगे वीडियो बनाए। जब कोई लड़ाई होने लगी कुछ नहीं होता। हाँ नहीं, हमारे गांव ना चेंज हो गया, उसमें ना बहुत पक्के घर बन गए, तब्दील हो गया, ये चेंज है अभी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। इस तरफ से जी आ जाओ, धूप है इस तरफ। हाँ जी, तो ये आप हमारे घर का कबाड़ खाना मत देखें, ठीक है। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं जी, जो मेरे लास्ट व्लॉग देखते हैं उनको पता है मेरी नंद की डेथ हो गई थी, यानी मेरे नंद की इन लॉज में डेथ हो गई थी, तो वहाँ जाना था हमने। और हम नहीं जा सके थे, मेरी सास और देवर होके आ गए थे, और हम बस पहले इस्लामाबाद थे, फिर बिज़ी हो गए यहाँ। तो आज हम जा रहे हैं जी उधर अफसोस के लिए, और रास्ते में कुछ और काम भी है, तो चलें जी, चल के आगे मिलते हैं। तो जाओ, हर शे का ख्याल रखा है, मिठू शिठू तो हुणे आ जाने, शाम तक गड्डी आँख ना छेड़े। ओह बाबा बैठे हैं, आप बैठे हैं? मैं तो लिख रहा हूँ तुझे भाई, क्या कर रही है? हाँ ऐसे ही बोलते हैं आप, और कुछ बोलेंगे? फनी फैमिली। हाँ, जब घर से निकलो पहले हम बेइज्जती कराएं तो थोड़े काम ही हो जाए। हाँ, ये अभी हंस के बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते। बोलो बोलो। अब तो लोगों को भी ब्लॉग में पता लग गया है कि आप कुछ और मम्मा ने ब्लॉग में डाल दिया। अच्छा जी, हम जब भी झंग से साहिवाल जाते हैं तो रास्ते में टोबा आता है, और टोबा में है जी यस मार्ट। तो वहाँ पे हम लोग ज़रूर रुकते हैं, कोई ज़रूरत की चीज़ लेनी हो, या बच्चों को रास्ते में खाने पीने की आदत है, उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी हो, और यहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ। तो मैंने सोचा चलें यहाँ से कुछ चीज़ें मैं अपने लिए भी देख लूँ। ये कौन सी इधर आपकी कुछ मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह चाहिए थी, जैसे सर्दी आ गई है तो डे क्रीम, नाइट क्रीम, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी। रंग ही घोड़ा करती है ना। हाँ जी, ये हाइड्रेटिंग डे क्रीम एंटी रिंकल वाला। उसके ऊपर तो वो बना होता है, पिंक कलर तो नहीं था उसका। हाँ उसके ऊपर एक इसी में और दिखाए ना, वो ऊपर क्या बना होता है, इसमें एप्रिकॉट बना होता है, ये एप्रिकॉट वाला नहीं एप्रिकॉट नहीं, कुछ और एक होता है, कोकोनट होता है, ये होता है, 3-4 कलर होते हैं इसमें। स्क्रब भी है ना। अच्छा जी, इसी मार्ट के अंदर ना बर्तनों वाला सेक्शन है, जो मुझे हमेशा ही पसंद होता है। मैं कुछ भी लेने, इवन घर की कोई ग्रोसरी लेनी हो, बच्चों के खाने पीने की कोई चीज़, तो मैं रुकती ज़रूर ही, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आया पड़ा होता है। और मैं कह रही थी अपने हस्बैंड से कि मुझे ना सर्विंग डिशेस चाहिए जो स्टैंड के साथ हों, मतलब वो ज़रा ऊँची करके हो ना, तो वो ज़रा अच्छी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है खाने की। तो यहाँ मैं देख रही थी काफ़ी चीज़ें और आई पड़ी थी, अच्छी आई पड़ी थी, और यहाँ हमेशा ही डिनर सेट और हर चीज़ अच्छी होती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके रेट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ओवर नहीं होते, जैसे हर शॉप पे नॉर्मली होते हैं उतने ही होते हैं। बाज़ जगहों पे होते हैं ना कि शॉप के नाम के साथ ही रेट चेंज हो जाता है, वो चीज़ नहीं होती। तो यहाँ कप, ग्लास, सर्विंग डिशेस, स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, हर चीज़ मिल जाती है। किचन से रिलेटेड तो हर चीज़ ही मिल जाती है यहाँ पे। मतलब बहुत, अगर आप कुछ लेना चाहो तो ऐसे नहीं आप कह सकते कि आपको कोई चीज़ पसंद है। मुझे तो खैर अक्सर ही चीज़ें पसंद आ जाती हैं, ये अलग बात है, मैं लूँ ना लूँ देखती ज़रूर हूँ। और अभी मैं कुछ मुझे चीज़ें पसंद आई हैं, लेकिन मैं ले नहीं सकती, क्योंकि अभी हमने जाना है अफसोस के लिए। अब ये देखें कि वो लोग साहिवाल हैं जिनके घर अफसोस करना है, या वो लोग अपने गाँव गए हुए हैं, क्योंकि वो लोग रहते तो साहिवाल में ही है, लेकिन अक्सर लोग जो होता है ना, इस तरह का कोई हो ना माहौल, तो वो अपने गांव चले जाते हैं। तो वो हो सकता है उनके गांव जाना पड़े। अभी बस रास्ते में उनको कॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि वो लोग कहाँ हैं, और हो सकता है फिर वापसी पे यहाँ से शॉपिंग करें, और अगर जल्दी वापस हो गए, और अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमारा तो आते जाते यहाँ पे चक्कर लग ही जाता है। तो ये देखें, ये कितना प्यारा चाय टी सेट है, सूप सेट है, ये सर्विंग डिशेज़ हैं, और बड़ी ज़बरदस्त हैं। ब्लैक भी अच्छी हैं और वाइट भी अच्छी हैं, और सेपरेट वो सेल कर रहे हैं। ये जैसे वाइट के 3 सेट हैं, तो आप जो 3 पड़ी तो जो मर्ज़ी आप लेना चाहें, यूँ नहीं कि आप 3 का सेट नहीं कह सकते कि एक ही प्राइस में। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये रिवाज में ही है। हाँ जी, रिवाज के हैं।
हमारा वो जो वाइट वाला हमने देखा था वो किस कंपनी में था, हालांकि एक्सपेंसिव नहीं था लेकिन उसके कलर बड़े प्यारे थे। वो वाइट जो पड़ा, वो एक वाइट सा बड़ा होता है, उसके अंदर ये तीन पिंक पिज्जा ग्लैमरस ये क्रिस्टाइन ग्लैमरस में है, ग्लैमरस में। ग्लैमरस पे निकला। चले मैं हट वैसे के भी देखती रेयर है बहुत। हूँ। वो वाकई बहुत अच्छा, हमें ऑनलाइन भी नहीं मिलती। चले हट के देखते हैं। बाबा ने यही कहा है, मैं जा रहा हूँ। नहीं जाए नहीं टिप्स दिए नहीं, अच्छा चलो कुछ नहीं होता। रास्ता तो बन जाता है, रास्ते का कोई नहीं है। ज्यादा ही खराब है इधर तो। मुझे याद ही नहीं था भाई ये सड़क बन रही है। मैं तो अगले खड्डे देख रहा था, ये तो स्पीड ही निकलना था यहाँ से। किलो की तो खैर थी, ये तो बिल्कुल टूटी पड़ी। बच्चे रास्ते में हमने कॉल की तो पता चला कि वो लोग अपने गांव में हैं, तो अब हम गांव की तरफ जाएंगे और शायद आज उन्होंने कोई वहाँ पे ख़त्म वगैरह भी रखा हुआ है। 21वां जिनकी डेथ हुई है उनका, तो वहीं पे मुलाकात होगी। अब सबसे मेरी नंद भी शायद उधर ही गई हुई हैं, वो साहिवाल रहती हैं लेकिन वो भी अब उसी अफसोस के लिए अफसोस वाले घर में ही गई हुई हैं। तो अभी जी हम जा रहे हैं गाँव, और ये वाला गाँव पहले मैं समझ रही थी कि जो मेरी नंद का गाँव है ये वही वाला गाँव होगा, लेकिन ये और गाँव है, ये वो गाँव नहीं है। क्योंकि मेरी जो नंद वाला गांव है वो तो खैर हम पहले भी जा चुके हैं, देखा हुआ, लेकिन ये गांव थोड़ा डिफरेंट है। और ये ज़रा मुझे असल वाला गांव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कच्चे मकान हैं और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पे ना मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा कच्ची दीवारें भी अभी उसी तरह जैसे पहले होती थी, और पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और बहुत सादा ज़िंदगी है यहाँ पे भी इस गांव में। जैसे हमारे गांव में आप देखें ना तो वहाँ बहुत सारे पक्के मकान बन गए हैं, मतलब लाइफ वहाँ काफ़ी कंफर्टेबल लोगों ने कर लिए। कच्चे घर भी हैं लेकिन पक्के घर भी बहुत सारे हैं। ये आप नहीं कह सकते कि सारा गांव ही कच्चे घर बने हुए, लेकिन पक्के घर भी काफ़ी बन गए अब तो। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, तो खाने खाने। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। ये असल वाला गांव है। नहीं आप ब्लॉग जा सकती हैं। लेकिन आज हमारा था 21वें में आने का। हाँ। इसमें वो बजी की चक्कर बाई चांस घूम गए हैं ना कहीं कह रहे क्या था। अच्छा उधर आप लोग आने जाने अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे अचानक पहुँचे तो आगे बाई चांस ही था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि 21वां था जिनकी डेथ हुई है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि लेडीज़ जो है ना वो खुद इतनी हार्ड वर्किंग हैं कि वो सबके लिए खाना, यानी कोई होटल से कुछ नहीं, रोटियाँ भी खुद ही पका रही थी साथ साथ, और साथ साथ बर्तन धुल रहे थे, साथ साथ सबको खाना खिलाया जा रहा था। और यहाँ पे ये देखें जी, कुछ वेजिटेबल्स भी लगी हुई थी, कोई लहसन लगा हुआ था, और इस तरह कुछ सब्जियाँ लगी हुई थी। जिनका घर था, जिनकी डेथ होगी उनकी, और ये उनकी कोई पुरानी हवेली थी जो एक साइड से शायद टूटी भी हुई थी। ये देखें, पुरानी जैसे बड़ी हवेलियाँ होती हैं ना, तो जब लोग नहीं रहते, छोड़ जाते हैं, शहरों में रहने लगते तो इस तरह हो जाती है। तो लेकिन ये कि जो आपका आबाई घर होता है वो आपका आबाई घर ही होता है, आपको आना ही पड़ता है। हाँ आई थी। उनके देखा था मैंने। अच्छा अच्छा, उनके थ्रू फिर मैंने आपका सर्च करके देखा। अच्छा। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से कहाँ जाना है हमने भला? हम यही घर है इनका, ये बाहर है, अच्छा ये बाहर है, ये इनका घर है, और ना बाहर बाकी इधर से जाते हैं। अब तो रहते नहीं है ना, इधर कौन है? ये बाहर रोड है। अच्छा रोड है, बंदे होंगे। अच्छा अच्छा, ये घर है और अभी रहता कोई नहीं है यहाँ? भी नहीं है, वो सारे शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि उनके शहर शिफ्ट हो गए होंगे ना। उनकी डेथ होगी ना तारिक नगर की, तो फिर वो अंकल इमदाद के पास चले गए सारे। लेकिन वही बात है ना, कोई ना रहे तो फिर ऐसे ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने भी देखा गांव वाला माहौल है, सारे मिलजुल के रहते हैं, सारे हाँ जी बिल्कुल, आपस में बड़ा है। ये सही है। ये नहीं, अब मैंने आपको ना वीडियो शेयर कर दिया करूँगी जब कोई लड़ाई होने लगेगी। लेकिन ये देख लो। चलो जी, वहीं का वहीं पड़ा। चलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, चलो क्या मसला है? हीटर चल रहा है और चलो। ओह
और मैं मुझे गिफ्ट दे के भेजना है एला पैक कर ला हाँ जी टोर हुणे अपना होया चलो ले चलो ए हुण ये आ चुका है ये गिफ्ट आ चुका है जा रहा कह रहे ले पैक कर ले कह रहे मैनू ले लो बनदी पी चाह इकराम मैं तो उत्थे चाह पीती नहीं मैं कहनी इकराम जितनी चंगी चाह कोई नहीं बनेंदा इथां ही पियो सही आख्या ना मैं सही बनेंदा तू दस खाना शाना तेन देंदा कि आप खा जांदा सच्ची गल है चलो मैं बंटी नू साथ देंदी हां मुड़ो दसे सी ना यार मैं वो ना लड़ो भाई हुसैन आला मां भी बेटे बड़ा भाई है पूरी बात है मजा नहीं आ रहा वाह ठीक है देखा कोई बिस्कुट वगैरह बेटा लेना नहीं हसन भाई बस बस चाय आपकी उसने बनाई नहीं ये दी आदत ही हो जाइए वेख्या मंगे तो चाह मांग के चाह लेंदे बैठे हैं इकराम ने होंदे हैं इकराम तेरा की फायदा मुड़ इत्थे भी तू इत्थे वधाए सानू मंगनी तो ना पवे नहीं प्यारा कलर है ये तो कहना जुत्ती लगे तो कोई लाओ हाँ पहली गल ये कमरा वैसे भी हमारा अच्छा लग रहा है कवर प्यारा और यहाँ पे जी आर के रेस्टोरेंट है जी साहिवाल में अभी कोई न्यू खुला और मेरी जो नन थी वो कह रही थी कि यहाँ का खाना बहुत मज़े का है उन्होंने फ़िलहाल यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के साथ आके खाया तो हमें वो जी रात डिनर उन्होंने जी हमें कहा कि आप डिनर किए बगैर नहीं जा सकते क्योंकि दोपहर में तो हम गाँव चले गए थे फिर बस उनके घर चाय पिए तो अब वो कह रहे हैं पहले आप लोग डिनर करें उसके बाद आपको घर जाने देंगे और अब नानी की जा सकती क्या किया जा सकता है मेरे हस्बैंड को तो वैसे बिल्कुल भूख नहीं थी हमें भूख लगी हुई थी इसलिए हमने कहा चलते हैं चल के टेस्ट करते हैं नया होटल है पहले हम लोग सुनहरी और वो क्या कहते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे जो है ना रेस्टोरेंट्स ट्राई कर चुके हैं तो आज हम जी इसका खाना ट्राई करेंगे फिर आपको बताते हैं कि यहाँ का खाना कैसे वैसे लुक अच्छी है और बाहर का व्यू बड़ा अच्छा आता है हॉल्स में बैठ के डिफरेंट हॉल्स हैं ऊपर भी एक हॉल है और अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट जो है वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है बस अब ये है कि देखते हैं कि खाने में क्या क्या आता है और फिर जैसे जैसे आएगा वो आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे और यहाँ पे जी सबसे पहले हमें सर्व किया गया है सूप और सूप देखने में भी मज़े का लग रहा है और है भी बहुत मज़े का मैं आपको क्योंकि व्लॉग बाद में लगता है इसलिए खाने का रिव्यू साथ ही दे देती हूँ उस टाइम चखते हुए नहीं बताती हाँ बड़ा मज़े का लेकिन मज़े का है अच्छा जी सूप के फ़ौरन बाद हमें यहाँ पे एक पिज़्ज़ा सर्व किया गया और काफ़ी डिफरेंट पिज़्ज़ा है अभी तो बहुत फ्रेश है कटिंग कर रहे हैं लेकिन ये कि मज़े का है और टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है मतलब अच्छा था और मैं इसको तंदूरी पिज़्ज़ा कह रही थी लेकिन वो कहते नहीं तंदूरी नहीं है तंदूरी पिज़्ज़ा है ना तंदूरी नहीं है ब्रिक ओवन ब्रिको ये ओवन बना हुआ हाँ ईंटों वाला हुआ है तो ये लोग इसको तंदूरी कहेंगे अच्छा जी खाना काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर हो गया है अभी मैंने राइस मना कर दिए थे लेकिन मुझे नहीं पता था उन्होंने हांडी और भी चीज़ें ऑर्डर कर दी ये देखिए पास्ता आ गया और पास्ता भी एक फुल मेरे ख्याल में खाना है पिज़्ज़ा और पास्ता सूप के बाद तो ये भी बहुत मज़े का है और साथ यहाँ पे ये जो नान मंगवाए गए ना इनकी तो क्या ही बात है मैं कहती हूँ सारा खाना एक तरफ और ये कीमे वाले नान एक तरफ इतने क्रिस्पी हैं और ये देखें इनकी आप इनकी ज़रा मोटाई चेक करें कितने क्रिस्पी और बारीक ये बने हुए हैं और बहुत मज़े के ये नान इस नान के बाद तो वैसे ही मेरा ख्याल मेरे से कुछ खाया ही नहीं जाना था लेकिन उन्होंने साथ बारबेक्यू भी ऑर्डर किया हुआ था साथ हांडी भी ऑर्डर की हुई थी लेकिन इतना खाने के बाद उसका टेस्ट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था लेकिन ये कि वो भी हमने टेस्ट किया ये देखें और इसके बाद बाकी खाना तो हमारा जो हांडी और बाकी नान थे वो तो साथ ही हमने पैक करवा लिए क्योंकि गुंजाइश ही नहीं थी खाया ही नहीं जा रहा था लेकिन नान की तो मैं कहती हूँ क्या ही बात थी और एंड पे ये कहवा आउट क्लास कहवा भी बहुत मज़े का है इंजॉय किया हमने इसको खाने के बाद कहवे को बहुत ज़्यादा और इसके साथ ही जी हमने ली इनसे इजाज़त क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और अब आगे रास्ते में मैं जो कहती थी वापसी पे शॉप देखूँगी वो भी बंद हो चुकी होगी अब सिर्फ हम घर जाएँगे इनके घर रोज़ आते हैं यहीं बैठ के ऑर्डर कर लेंगे ये क्या अंदर रखा है पहले मुझे घोड़ा अच्छा नाइस बड़ा काम किया अभी आपने यही काम शुरू कर होपफुली गाइज आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखें अपना ख्याल रखें मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह टेक केयर अल्लाह हाफिज़।